बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। आज के वीडियो में हम आप लोगों को ज्ञानवर्धक दो चार चीज़ें बताएंगे। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा पंचवटी का, उसके बारे में बताएंगे। दूसरा, आप लोगों को एक ऐसा दोहा बताएंगे जो कि आप मंदिर में दर्शन करने की टाइम अगर एक बार बोल देते हैं तो हजारों संकट दूर हो जाएंगे। उसी के क्रम में हम तीसरी चीज आप लोगों को बताएंगे कि भोजन हाथ से करने में क्या फायदा है। चौथी चीज बताएंगे कि यज्ञ में जो बैठते हैं तो क्या विधवा या विधुर कैसे बैठें, जब जोड़ा बैठना है तो कैसे बैठें, वो हम आप लोगों को बताएंगे। और धर्म के बारे में आपने बहुत सुना होगा, मगर मैं अधर्म के बारे में बताऊंगा कि अधर्म जो है उसका परिवार कैसा है। ऐसी तीन चार चीजें आप लोगों को हम बताएंगे। देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि इतना गुमान कैसा 2 दिन की जिंदगानी, सब कुछ पड़ा रहेगा, मिट जाएगी निशानी। इसलिए कोई भी खराब कर्म ना करे। क्या जरूरत है? देखिए, तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य 2 बीज हैं, बोवे सो लवय किसान। यह जो हम लोगों का तन है वो मन वचन कर्म से किसान है। इसमें पाप और पुण्य 2 बीज बोए जाते हैं, वही 2 बीज काटे जाते हैं। इसलिए सदैव पुण्य, लोग कहते हैं कि पुण्य की शोर भैया पताल में होती है। जो पुण्य करता है वह आदमी बहुत ही महान और बहुत ही सत्कर्मी कहा जाता है। देखिए, पहले तो मन में ये विचार बनाइए कि हमें एक बार, चाहे कोई भी कर्म से पहले, ड्यूटी जा रहे हैं, कहीं दुकान जा रहे हैं उससे पहले, या रात में खाना खाने के पहले मंदिर का, बगल के मंदिर का दर्शन जरूर करें। वहाँ से हनुमान जी से बोलें कि हे हनुमान जी, मैं इस कार्य से जा रहा हूँ, आप हमारे इस कार्य को सफल करें और साथ में रहें। और एक दोहा बोलें, कहऊ दंडवत प्रभु से, तुम ही कहूँ कर जोर, बार बार रघुनाथ ही सुरति करायहु मोय। अगर आप इतना कह देते हैं तो समझिए कि प्रणाम के साथ आपने बहुत कुछ पा लिया। इसका ध्यान रखें कि मंदिर का दर्शन रोज करें। फिर हम आपको बताने वाले थे कि भोजन चम्मच से नहीं करना चाहिए। छोटी सी बात विज्ञान से समझिए कि अगर आप चम्मच से भोजन करते हैं, या तो अमूल्य धातु का हो जैसे चांदी, सोना, तो कुछ ठीक है। लेकिन अब चांदी सोना का तो
सबके पास है नहीं। सबके पास भगवान का दिया हुआ पंच तत्व का यह हाथ है। इसमें पंच तत्व है। देखिए, अंगूठा अग्नि तत्व है, तर्जनी वायु तत्व है, मध्यमा आकाश तत्व है, अनामिका पृथ्वी का तत्व है, कनिष्ठिका ये जल तत्व है। तो 5 तत्व तो हमारे साथ यही है। उससे उठावें और 5 तत्व की ऊर्जा हमारे शरीर में जाए। हाथ से भोजन करने पर भोजन ऊर्जावान होता है, स्वस्थ वर्धक होता है, पाचन क्रिया उसकी सही रहती है। और छोटे शब्दों में अगर खाना तप्त है, जल रहा है, तो चम्मच से उठा के खाएंगे तो चम्मच तो बताएगा नहीं कि जल रहा है, जीभ जल जाएगी। इसके बाद हम इस ज्ञान गंगा में बताने वाले थे कि यज्ञ में क्या विधुर या विधवा शामिल हो सकते हैं। देखिए, पहली बात तो यज्ञ में जोड़ा ही लिखा गया है। अब आप लोग कहेंगे कि ये साधु महात्मा ये लोग कैसे बैठते हैं, ब्रह्मचारी संत, इन लोगों के पास ज्ञान की शक्ति होती है। उस ज्ञान की शक्ति को आधा अंग अर्धांग मान करके इन लोगों का जो है माना जाता है। अब मान लीजिए कोई परिवार में एकदम विधुर बचा है, अकेला, कैसे करेगा। उसके साथ में एक फूल का चाहे किसी चीज का एक मानक मान करके कि यह ज्ञान है, उस ज्ञान को साथ में रख करके वो विधुर और विधवा भी पूजा पाठ कर सकते हैं। एक ज्ञान मान करके कि यह जो है ज्ञान है, तो हमारा अंग पूरा हो गया। नर नारायणी, विष्णु लक्ष्मी। तो इस प्रकार से आप लोगों को हमने ये अपने ज्ञान गंगा वीडियो में 5-6 बातें बताई। इसका आप ध्यान दें। बातें छोटी जरूर हैं लेकिन बहुत ही कीमती है। बोलिए विष्णु भगवान की।